कैसे हो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करके चलते जाएंगे। तो टॉपिक्स लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इससे पहले बताएंगे कि कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से है, उसका अर्थ क्या है, और कंप्यूटर के इतिहास में जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई वहाँ से लेकर आज तक कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आए, आवश्यकता अनुसार क्या क्या उसमें डिवाइस को जोड़ा गया। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और जितने बड़े कंप्यूटर 30 बाई 40 फीट के होते थे और 10 व्यक्ति उसको चलाने का काम करते थे। तो इसका आकार धीरे धीरे कैसे छोटा होता चला गया, उसमें कौन सी डिवाइस अटैच की गई ताकि उस कंप्यूटर को छोटा किया जाए और प्रोसेस को तेज किया जाए। तो यहाँ तक कि शुरुआत जब आज वर्तमान में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ तक कंप्यूटर को पढ़ेंगे। जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई वहाँ से लेकर आज तक कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इतिहास में। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है और कंप्यूट का स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड रूप है कंप्यूटर। कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अब कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई और किसके लिए हुई। सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत अपनी व्यवहारिक गणना के लिए की गई। यदि कंप्यूटर का विकास यदि प्रारंभ रूप माना जाए तो अबेकस को माना जाता है। अबेकस से पहले भी क्या कोई गणना का कोई साधन था इंसान के पास, तो वो अपने हिसाब से लिखने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर पे वह अपने डाटा को अंकित करते थे, जो भी है अपनी उस भाषा में वो लिखते थे। जब कागज और पेंसिल का विकास नहीं हुआ था तब तक अबेकस को ही कंप्यूटर के रूप में, गणना के रूप में माना गया। वास्तव में ये कंप्यूटर का लकड़ी का एक स्ट्रक्चर था जिसमें तारों की संरचना थी और उसमें मन के पिरोए गए थे और अपनी गणना के लिए वह जो मन के थे उनको इधर उधर खिसका के वो अपनी गणना करते थे। तो मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले। अबेकस इसका आविष्कार 3000 साल पूर्व है। चाइना में हुआ। कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ। यह लकड़ी का बना ढांचा है। जिस पर
आगे हैं और उसमें मन की पिरोए गए हैं। अपनी गणना के लिए वह मिनटों को इधर उधर खिसकाते थे। तो जब कागज और पेंसिल का आविष्कार हो गया था उसके बाद अबेकस का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। तो मैं लिख देता हूँ कागज और पेंसिल आविष्कार के बाद अबेकस का प्रयोग कम हो गया। ठीक है। अबेकस के बाद में नेपियर बोन्स नामक कंप्यूटर आया। जो नेपियर ने उस कंप्यूटर को बनाया था, लगभग 17वीं शताब्दी में ये कंप्यूटर आया था और ये भी लकड़ी का एक स्ट्रक्चर है जिस पर 0 से लेकर 9 के तक अंक अंकित किए गए हैं, जिसके माध्यम से उस टाइम में गणना की जाती थी। तो उसके बाद कंप्यूटर जो नेपियर बोन्स है इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी तक इसमें कोई प्रोसेस की गणना गति नहीं है, उसमें सिर्फ व्यवहारिक गणना के लिए बनाया गया कंप्यूटर है नेपियर बोन्स। बोन्स मतलब हड्डियां, इसको नेपियर की हड्डियां भी बोलते हैं। नेपियर की हड्डियां, ऐसे भाषा में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर कि नेपियर की हड्डियां क्या है, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था, इसमें कितने डिजिट है, ये किसका बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका आविष्कार, इसका आविष्कार जो है नेपियर ने किया। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में की गई। यह लकड़ी का बना जिसमें 0 से 9 तक अंक अंकित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में नेपियर बोन्स के बाद में आया था पासक लाइन। पासक लाइन भी एक लकड़ी का बना ढांचा है जिसको ब्लेज पास्कर ने सन 1742 के आसपास उसको बनाया था।
इसमें 0 से लेकर 8 तक के डिजिट है, उसको जोड़ या घटाव में उसको प्रयोग किया जाता था। ये एक गोल चक्रियों के रूप में दिखाया जाता है, जिसको घुमाने के बाद हमारे पास आउटपुट रिजल्ट शो होता है, जिसमें सिर्फ जोड़ और घटाव ही किया जा सकता है। तो इसको इसलिए इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ पासक लाइन, इसको आप लिख लीजिए। तीन नंबर का कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पासक लाइन इसका आविष्कार कब किया गया? 1742 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। यह है फ्रांस के गणितज्ञ थे, इस पर 0 से 8 तक के डिजिट है। इस पर केवल जोड़ और घटाव का कार्य किया जाता है। इसे एडिंग मशीन कहते हैं। इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। पासक लाइन को जोड़ और घटाव के कार्य करने के लिए पासक लाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसको फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, जिसने इस डिवाइस का निर्माण किया था। एक भी लकड़ी का बना ढांचा है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर कंप्यूटर है जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम को जोसेफ मेगी ने बनाया था। जोसेफ मेगी ने इसको बनाया था। यह एक बुनाई की मशीन थी, दुनिया की प्रथम भाप से चलने वाली बुनाई की मशीन जैकवार्ड लूम थी, जिसको जोसेफ मेगी ने 1801 ईस्वी में बनाया था। तो मैं भी इसको घटा देता हूँ और 4 नंबर पर लिखते हैं। कोई भी डाउट आपका हो तो कमेंट जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर है जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम
दुनिया की प्रथम भाप से चलने वाली बुनाई मशीन है, जिसका आविष्कार 1801 ईस्वी में जोसेफ मेरी ने किया। ठीक है, ये तो हमारा 4 नंबर का कंप्यूटर। अभी तक उसमें कोई भी प्रोसेस या यंत्र इकाई स्थापित नहीं की गई है। इनपुट आउटपुट सिस्टम इस पे नहीं है। अभी हम आगे कंप्यूटर की बात करेंगे। डिफेंस इंजन, जिसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, और एनालिटिकल इंजन है, यह भी कंप्यूटर, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1832 में किया था। तो आप सोचिएगा कि 10 साल का लंबा संघर्ष चार्ल्स बेबेज का, जिसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम और नियंत्रण इकाई, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसको हमारे कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया, जिसको आज हम एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप मानते हैं और आदि कंप्यूटर के रूप में उसको जाना जाता है। तो लिखते हैं डिफेंस इंजन, इसको मिटा देते हैं। डिफेंस इंजन इसका आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। ये मैं लिखता हूँ, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उसने शायद 1822 से भी पहले कंप्यूटर के लिए विकास में अपना योगदान दिया होगा, तभी तो उसने डिफेंस इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। कम से कम 15 साल का उसका कंप्यूटर में योगदान रहा, और उसके बाद आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप तैयार होकर अपने सामने है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस पर काम करता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज का बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में अपना योगदान है। कहने का मतलब अपनी पूरी जिंदगी कंप्यूटर पर ही खपा दी उसने। तो डिफेंस इंजन में कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, इनपुट आउटपुट सिस्टम नहीं हुआ, यंत्रणा इकाई स्थापित नहीं की गई। उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ, तब उसकी एक सहायक प्रोग्रामर थी एडा अगस्ता, जिसने प्रोग्रामिंग की प्रोसेस की, उसने उस एनालिटिकल इंजन के साथ जोड़ा गया और इनपुट के लिए पंच कार्ड के बनाया गया। इस पंच कार्ड को हरमन वधेरित ने बनाया था। तो उस 3-4 व्यक्तियों की जो टीम थी, इसने मिलकर एनालिटिकल इंजन को बनाया था, जिसको मदर ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं एडा अगस्ता को। तो लिख देता हूँ एनालिटिकल इंजन। कितने नंबर था हमारा? 5 नंबर। लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ पहले। एनालिटिकल इंजन
एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। 1832। ठीक है। इस कंप्यूटर में नियंत्रण इकाई स्थापित की गई। बोले तो सीपीयू। जिसके कारण कंप्यूटर की शुरुआत एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इसमें इनपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? पंच कार्ड का। पंच कार्ड। इसका आविष्कार किसने किया? हरमन वालेरिस ने। किसने किया? हरमन वालेरिस ने। इसमें प्रोग्राम डाला गया एडा अगस्ता। किसके द्वारा? एडा अगस्ता द्वारा प्रोग्राम डाला गया। एडा अगस्ता का दूसरा नाम लेडी लवलेस एडा अगस्ता भी है। और इसके सम्मान में सन 1994 में अमेरिका ने एडा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया। तो यही लिख देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं पहले तो। ठीक है।
एडा का दूसरा नाम क्या है? एडा अगस्ता या रेडी नॉलेज, इसे मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके सम्मान में सन 1994 में अमेरिका ने एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत की गई। शुरुआत की यह किसकी सहायक थी? चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज की सहायक थी। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने एनालिटिकल इंजन तक का कंप्यूटर का इतिहास जाना है। एनालिटिकल इंजन ही वास्तव में आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, इसीलिए तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें ही नियंत्रण इकाई को स्थापित सीपीयू को स्थापित किया गया था और इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे बना देता हूँ इनपुट सीपीयू आउटपुट, जो हमारे हार्ड कॉपी में रिजल्ट के रूप में शो होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। हम इस डिजिटल की दुनिया में और ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे और सुधारने की भी कोशिश करेंगे। आगे हम कंप्यूटर के लिए एनिएक वगैरह जितने भी कंप्यूटर हैं, एडसेक, एडवेक, यूनिवर्सल जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको पढ़ेंगे। और आज के युग में जो कंप्यूटर कितना छोटा हो गया है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। किसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है। पहले कंप्यूटर एक कमरे के हॉल के बराबर होता था, जिसको 5 से 7 से 8 लोग उसको मिलकर मैनेज करते थे, मल्टी यूजर कंप्यूटर थे। तो आज कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होने की वजह क्या है और इसमें कौन कौन सी ऐसी डिवाइसें आई है जिसकी वजह से कंप्यूटर इतने चावल के दाने के आकार जैसा भी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आने लगे, यहाँ तक कि हम चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहे। नमस्कार, राम राम।